बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो दोपहर में प्रोग्राम फूड आफ्टरनून विद फरा के साथ आप सब दोस्ते हैं रोज़ाना की तरह फरा जहाज़िब खान के साथ। हमेशा से सुनते थे ये मिसाल कि शौहर के दिल तक पहुंचने का रास्ता जो है वो मैदे से होकर पहुंचता है, और इसके लिए जो है तमाम औरतें जो हैं वो दिन रात अपने बावर्ची खानों में नित नए तजर्बे करती रहती हैं, मज़े मज़े के खाने पकाती रहती हैं। और हकीकत ये है कि वाकई में जब फैमिली, जब हस्बैंड जो है कुछ खा के खुश हो जाएं तो आई थिंक औरत को जो है ना सारे ज़माने की दौलत जो है मिल जाती है। आज का प्रोग्राम जैसे कि मैंने आप लोगों को सिखाया था और बताया था कि ट्यूसडेज जो है वो हम क्या करेंगे, कॉन्टिनेंटल डेज कि हम कॉन्टिनेंटल फूड आपको बनाना सिखाया करेंगे। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ पोर्टुगीज़ चिकन, और उसके साथ साथ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी एक बहुत ही अच्छी ड्रिंक, साथ में सैलड। लेकिन जो स्पेशलिटी मेरे पास है, मैंने और कौसर ने आप लोगों के लिए अरेंज कर रखा है आज टेबल फॉर 2, यानी कि आप अपने शौहर के लिए ख़ास तौर से खसूसियत के साथ ये डिनर या लंच भी आप रख सकती हैं। ये मील जो है तैयार करके, ये मेन्यू तैयार करके, और जो सेटिंग्स मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ही सिंपल है, बिकॉज हम ये हमेशा कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ें आपको बताएं जिसको आप इजीली फॉलो कर सकें। इंशाल्लाह आगे जाते जाते हम एलैबोरेट चीज़ें और ज़्यादा भी करते जाएंगे, लेकिन फिल वक्त हम एक आसान सा घरेलू तरीके से आपको सिखाएंगे। छुरी कहाँ होता है, कांटा कहाँ रखा जाता है, छुरी को कहाँ रखते हैं, चम्मच कहाँ रखा जाता है, पानी पीने के लिए कौन से ग्लासेस का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा अगर आप कोई ख़ास ड्रिंक सर्व कर रहे हैं तो ड्रिंक्स के लिए आप किस तरह के ग्लासेस रखेंगे और उनको मज़ीद किस तरह से खूबसूरत करेंगे। फूलों की हाइट क्या होनी चाहिए, ये सब चीज़ें भी आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा है। लेकिन उसके साथ साथ सबसे पहले आपको यकीनन ज़रूरत होगी कि आखिर मैं जो बना रही हूँ उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो चलिए उसके इंग्रेडिएंट्स आपको नोट कराती हूँ और बताती हूँ कि ये पोर्टुगीज़ चिकन जो है ये आखिर बनेगा कैसे। तो जनाब, ये पोर्टुगीज़ चिकन जो है बेसिकली इसके दो तरीके, या तो आप इसको जो है स्टीम कर सकते हैं या आप इसको जो है फ्राई कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। लेकिन चूंकि आजकल लड़कियां बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हैं और ये मैंने इंतज़ाम थोड़ा सा कर रखा है न्यूली वेड कपल्स के लिए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपकी शादी को 25 से 30 साल भी हो गए तो बिल्कुल आपके शौहर और आप अपने आप को नया नया महसूस करें और आज ही इस किस्म का अरेंजमेंट करके एक अच्छा सा डिनर ज़रूर खाइए। तो ये मर्जी आपके ऊपर है, आप इसको फ्राई करना चाहें फ्राई करें। मैं आज इसको स्टीम करके आपको सिखाऊंगी, बहुत लजीज, बहुत खुश जायका बनता है। आप देख रहे हैं कि मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो का चिकन मौजूद है। इस चिकन में अब आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगी अपने एक दोस्त से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही है? हेलो हेलो, आपके वालेकुम जी, मैं फातिमा बात कर रही हूँ। फातिमा, आपके टेलीविजन का वॉल्यूम बहुत ऊंचा है। जी, मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है। थैंक यू सो मच फातिमा, ये हमसे बात करने का सबसे पहला असूल है। ओके कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपने मुझे पहचाना? नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। फातिमा फ्रॉम पत्तों की। ओहो, फातिमा फ्रॉम पत्तों की। भाई क्या हाल चाल है पत्तों की के और फातिमा के? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और पता कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक। पता मैंने आज ना अपनी जॉब से छुट्टी की है, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, लेकिन आपसे बात करके मैं बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ। अरे वाह भाई, तो ये क्रेडिट मुझे जा रहा है? जी बिल्कुल आपको ही जा रहा है। चलो भाई, तुम हमेशा सेहतयाब रहो, खुश खुश रहो। और आपके जियो टेलीविजन से एक कंप्लेन है कि देखिए प्लीज रिपीट कर दिया करें प्रोग्राम। क्या है, इतनी फरमाइशें हैं फूड आफ्टरनून विद फरा को रिपीट करने की, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? बस यार, ये तुम्हारी जो शिकायतें हैं ये सारी कहीं और पहुंची जा रही हैं और सुनी जा रही हैं। देखो इन पे अमल होता है कि नहीं होता है, इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती। खैर, तुम सुनाओ, और कैसी हो? ठीक ठाक हो? खाने वाने ट्राई कर रही हो? मैं कुछ भी नहीं ट्राई करी, मैं बहुत गंदी बच्ची हूँ, आपको नहीं हाय पता। हाय, तो फिर लेकिन प्रोग्राम क्यों देखती हो फिर, ये बताओ जरा, मुझे पता चले। है मुझे 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 ना प्रोग्राम देखने में ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए होता है कि मुझे आपको देखना होता है, आपके ड्रेसेस देखने होते हैं, आप क्या बना रही हैं ये देखना होता है। अच्छा, वही तुम तो वाकई में गंदी बच्ची हो फिर। है यानी कि तुम ये नहीं देखती हो कि पक क्या रहा है, तुम ये देखती हो कि पहना हुआ क्या है। नहीं, मैं ये भी देखती हूँ पक क्या रहा है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी मामा मुझे बहुत, उनको तसल्ली है कि अब मैं खाना बना सकती हूँ, बेशक मैं ट्राई नहीं करती। तो अच्छा, पहले बहुत डांट पड़ती थी। अच्छा, तो यानी बेसिक आइडियाज फरा आपस से मिल गए हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, छोटी छोटी टेक्निक्स और बहुत कुछ मैंने आपसे सीखा है। यू आर रियल माई इंस्पिरेशन। अरे वाकई में, चलो यार, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। ये तुम सब लोगों की मोहब्बत है कि तुम लोग ऐसा समझते हो। थैंक यू सो मच फातिमा, तुम्हारे इतने सारे प्यार का, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। और अब चलते हैं हम अपनी रेसिपी की जानिब और फातिमा को खुदाफिज कहते हैं। आप सोचे होंगे कि मैंने आखिर क्या किया, तो मैं आपको बताती चलूं कि मैंने ये किया है कि मैंने फ्लेम को खोला है और उसके साथ मैंने ये किया है कि चूंकि कढ़ाई तो इसके ऊपर ही रखी हुई थी, अब मैंने ये किया था कि लहसुन 2 चाय के चम्मच चिकन के ऊपर यूं करके लगा दिए थे, मल दिए थे। उसके बाद मेरे पास मौजूद है ये नैंडोज हॉट पेरी पेरी जो मसाले हैं, मार्केट में मिलते हैं। मैं इससे पहले भी बहुत सारे चिकन्स आपको सिखा चुकी हूँ पिछले 1.5 साल के दौरान, जब से मैं कुकिंग सिखा रही हूँ। लेकिन बहुत सारे मेल्स और बहुत सारी फरमाइशें जो थी दोबारा आ रही थी। आप लोगों ने यकीनन बहुत सारी कॉल्स भी सुनी थी जो यहाँ पर हमें दोस्तें कॉल करके कह रही थी कि प्लीज़ फरा उस चिकन के साथ, उस मसाले के साथ आप कुछ और चीज़ें सिखाएं, बिकॉज वो बिल्कुल आप उसी तरह बनाती हैं, वही फील मिलती है जैसे हम उस खास रेस्टोरेंट में जाके खा रहे होते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना आपकी मदद की जाए इस सिलसिले में। तो आज जो हम बना रहे हैं, आज मैंने इसका इस्तेमाल किया हॉट पेरी पेरी। अच्छा, ये मेरा फेवरेट है। इसमें चूंकि बहुत डिफरेंट होते हैं, लेमन एंड हर्ब्स भी होता है, मीडियम हॉट भी होता है और हॉट भी होता है। लेकिन चूंकि मुझे ज़रा तीखे मसाले पसंद हैं, क्योंकि मैं खुद ज़रा तीखी टाइप की हूँ, तो इसलिए मैंने हॉट पेरी पेरी का जो है इस्तेमाल किया है। और आप इसका इस्तेमाल करेंगे बड़ा मज़ा आएगा। इसमें मैंने लिए हैं 3 टेबल स्पून आपको हॉट पेरी पेरी इस मसाले की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें नमक भी मौजूद होता है, सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं। बॉटल को आप देख लीजिए, मैंने इसलिए इसको जो है किसी भी बोल में नहीं निकाला था कि फिर आपको मसाला ढूंढने में दुश्वारी ना हो। अच्छे स्टोर्स पे ये बहुत ज़्यादा आया हुआ है, फिल वक्त तो आया हुआ है। जब ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है फिर उसके बाद जो है वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, मिलती नहीं। लोग मुझे फ़ोन कर करके पूछ रहे होते हैं हम कहाँ से ले, कहाँ से मिलेगा। या मैं मार्केट में या सुपर स्टोर पे खड़ी होती हूँ तो मुझे कंधों से पकड़ के पूछा जा रहा होता है सुने वो मसाला जो है कहाँ रखा हुआ है। तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ कि ये बहुत मज़े का होता है। और इस वक्त ढेर सारा स्टॉक है, मैं कम से कम 3-4 जगहों पर देख चुकी हूँ ये मौजूद है। अब चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ दोबारा से और आपको बताते हैं कि क्या कर रहे हैं हम इसमें। मैंने इसमें 2 चाय के चम्मच लहसुन लगाए हैं, हॉट पेरी पेरी का मसाला 2 चम्मच ऊपर छिड़का है। अब मैं थोड़ा सा इसके बैक साइड पे भी जो है यही कर रही हूँ, लहसुन लगा के, और मैं अगेन ये पेरी पेरी थोड़ा इसके ऊपर डालूंगी। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि अगर मैरिनेट कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छे आपको फ्लेवर्स मिल जाएंगे। फ्लेम बंद कर देते हैं क्योंकि बातें करने में ज़रा टाइम ज़्यादा गुजर गया। जी जनाब, ये थोड़ा सा स्टिकी हो रहा होता है, इसको हिलाना पड़ता है। और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की मिर्चें होती हैं, लाल मिर्च के फ्लेक्स होते हैं, काली मिर्चें होती हैं, पेपरकॉर्न्स यानी कि काली मिर्च की किस्म होती है, उसके अलावा बेल पेपर होती है, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। और ये ख़ास एक फ्लेवर इसके अंदर होता है जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है। अच्छा जी, अब मैंने दोबारा से फ्लेम खोला है। करने में सिर्फ ये लगी हूँ कि सिर्फ थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, बिकॉज एक्चुअली हम इसको स्टीम कर रहे हैं। और वो सारी वेट कॉन्शियस धुलने जो दावतें खा खा के बहुत मोटी हो गई हैं, इस किस्म का खाना बनाएंगी ना तो बिल्कुल मोटी नहीं होंगी। अब मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ ऑलिव ऑयल, और आपको पता है कि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है और ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आई एम यूजिंग जस्ट 2 to 3 टेबल स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल। और अब ये चिकन जो है इसको हम गोदी में उठाते हैं और इसको लेके इसमें डाल देते हैं ऐसे, ठीक है। और बाकी काम ये करते हैं कि ये जो मसाला है बचा हुआ, ये भी हम सारा का सारा इस चिकन पे डाल देते हैं इस तरह से। आप मैरिनेट कर लेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह से वो फ्लेवर्स जो है इसके अंदर तक मीट के रच जाएंगे और आप ज़्यादा इंजॉय कर सकेंगे। तो इसको तो मैं बंद कर रही हूँ इस तरह से। ये यहाँ पे हम रखते हैं, टिश्यू उतारते हैं, हाथ साफ करते हैं और थोड़ा सा काउंटर को भी क्लीन करते हैं। अच्छा जी, इसके साथ मैचिंग क्या होगी? इसके साथ मुख्तलिफ किस्म की मैचिंग्स होती हैं। आप चाहें तो आप वेजीज फ्राई कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ज़रा सा मैं कुछ डाइट कॉन्शियस ब्राइड्स के लिए ये काम कर रही हूँ, तो व्हाट आई हैव डन कि मैंने प्रोग्राम शुरू होने से पहले पोटैटोज़ यानी कि आलू जो थे वो बेकिंग के लिए रख दिए थे। बहुत सारी मेल्स थी जो कि मुझसे पूछते थे कि बेक पोटैटोज़ जो मार्केट में या रेस्टोरेंट्स में जिस तरह के मिलते हैं, जिस तरह से सर्व होते हैं, वो प्लीज़ फ़रा सिखाएं कि वो किस तरह से बनते हैं। तो आइए चलते हैं अवन की जानिब, आपको बताते हैं कि वो बेक पोटैटोज़ जो हैं मैंने किस तरह बनाए, क्योंकि
अप्रॉक्सीमेटली 45 टू 50 मिनट्स हो चुके हैं। मैं वहाँ घड़ी देख रही थी, उस तरफ है मेरी घड़ी लगी हुई। तो तकरीबन 45 टू 50 मिनट्स हो चुके हैं और आलू बिल्कुल तैयार होंगे। हम अवन की तरफ चलते हैं, अपनी तैयारी करते हैं और जो है हम निकालते हैं अवन से जाके बेक पोटैटोज। जी जनाब, दे आर डन। ये देखें जी। अच्छा, अब आप यकीनन जानना चाहेंगे कि आखिर ये बेक पोटैटोज जो है मैंने किस तरह से बनाए हैं। तो चलिए मैं आपको इसकी रेसिपी देती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि ये सब चीज़ें जो है आपके लिए थोड़ी सी अनयूजुअल होंगी कि ये क्या है सफ़ेद सफ़ेद आलूओं के ऊपर। देखिए, सबसे पहले जब आप बेक पोटैटोज बनाएंगे तो हमें ये करना होगा, हमें क्या करना होगा ये मैं अभी नहीं बता रही क्योंकि हमें ब्रेक पे जाना है। आप ब्रेक से वापस आएँ, फिर हम आपको बताते हैं कि ये पोटैटोज कैसे बनते हैं।